नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये है लोकल बैंक ऑफिसर के लिए। और इसमें क्वालिफिकेशन किसी भी विषय से आप अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। वहीं पर आयु सीमा की बात करें तो 21 से 30 वर्ष तक अगर आपकी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक स्पेशल बेनिफिशियल भी मिलेगा, जो कि हर एक रिजर्व कैटेगरी वालों को मिलता है। तो इसमें आपका चयन प्रक्रिया बहुत बेहतरीन है ना। पहले आपका इसमें सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं इसमें। तो टोटल पोस्ट है 2482 टोटल पोस्ट है। और इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहा है आपका 18 अगस्त 2026 से 7 सितंबर 2026 तक रहेगा, है ना। फॉर्म फीस की बात करें तो SC ST और PWD और महिलाओं के लिए 175 रुपये है। वहीं पर अन्य कैटेगरी वाले जैसे कि आठ जो अन्य रिजर्व और EWS और OBC इनको 850 रुपये रहेगा, है ना। तो आगे समझ लेते हैं अपन नोटिफिकेशन में क्या मामला है। पूरा सारा A to Z फैक्ट अपन उसमें नोटिफिकेशन में समझेंगे। तो जैसा कि ये नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है यहाँ पे आपकी 18/8/2026 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट तारीख की बात करें तो 7/9/2026 तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन में फर्स्ट आपको ये है कि आप जहाँ से आवेदन कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। उसी में आपका रीडिंग होनी चाहिए अच्छी पकड़, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग होनी चाहिए अच्छी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और मिनिमम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कमर्शियल बैंक में काम करने का, है ना। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो अगर किसी में भी आपने काम कर रखा है। और दूसरा है आपका मैंडेटरी, जो ये तो मैंडेटरी नहीं पर ये मैंडेटरी है, किसी भी विषय में आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, वो भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, है ना। और उसके बाद आपका एज की बात करें तो एज आपकी है 21 से 30 साल तक है ना। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तो रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। वैकेंसी की बात करें टोटल तो यहाँ 2482 है। और स्केल की बात करें तो आपका 7 स्केल रहेगा, जैसा कि यहाँ पे सॉरी स्केल 1 रहेगा, है ना। और पोस्ट तो आपको पता ही है लोकल बैंक ऑफिसर, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। ये यहाँ टोटल वैकेंसियों के बारे में चार्ट दे रखा है, हर एक स्टेट के बारे में, कौन से स्टेट में कहाँ क्या है। और उसके बाद आपकी ये लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि सपोज दैट आप आंध्र प्रदेश को दे तो यहाँ पे तेलुगु आनी चाहिए आपको। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आसम में आसमी और बोडो आनी चाहिए। गोवा में कोंकणी आनी चाहिए, यानी कि रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फिर है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ जैसा कि यहाँ मेंशन है पहले भी, SC ST को 5 साल है। अदर जो बैकवर्ड क्लास जिन्हें OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 साल है। और जो जनरल में अगर विकलांग कैटेगरी है EWS OBC इनको भी अलग अलग एज का क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे कि जनरल को 10 साल है, OBC को 13, SC ST को 15 है। और अगर ऑलरेडी आप डिपार्टमेंट में हो या एक्स सर्विसमैन हो तो इसको भी 5 साल का जनरल वालों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC को 8 साल, SC ST को 10 साल मिलेगा, है ना। वहीं पर एक्सपीरियंस आपको मांगा गया इसमें, है ना। इसमें मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है। और आप इसके फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं तो 850 रुपये प्लस इंक्लूड GST रहेगा। और ये EWS और जनरल और OBC वालों के लिए है। वहीं पर 175 रुपये ये रहेगा आपका इंक्लूड GST। और SC ST विकलांग कैटेगरी ESM और DEM और वुमन ये महिलाओं के लिए रहेगा, है ना। लोकल ऑफ पोस्टिंग, अब इसमें क्या है कि जब वो आपको जहाँ भी पोस्टिंग करेंगे वहाँ पे आपको कम से कम 12 साल तक रहना पड़ेगा, वहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको प्रमोशन देकर आपके लोकल स्थान पर भेज दिया जाएगा, ये इन्होंने मेंशन। ये आपका पे स्केल है जो स्टार्ट हो रहा है 48,480 से। और सारे ये अलाउंसेस इसमें इंक्लूड है। और ओवरऑल मिलाकर आपकी सैलरी बन जाएगी 85,920 रुपये, है ना। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। तो जैसा कि इसमें नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, तो नेशनलिटी की बात करें तो आपका यहाँ पे भारत के अलावा नेपाल, भूटान, तिब्बत जो है। और 1 जनवरी 1962 से अगर आप जैसे कि बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका कंट्री से आए हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत बढ़िया है, इसमें कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे पहले आपका रहेगा साइकोलॉजिकल टेस्ट रहेगा, और नहीं सॉरी पहले आपका मल्टीपल चॉइस टेस्ट रहेगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रहेगा, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन रहेगा जो कि इंटरव्यू हो, फिर मल्टीपल राउंड आपका इंटरव्यू के लिए किया जाएगा। तो ये अपन डिटेल में भी समझेंगे उसमें, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। पहला ये है आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा जो फर्स्ट, तो उसमें आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, उसके 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स रहेगा। टाइम ड्यूरेशन भी 30 दिया जाएगा, यानी कि 30 क्वेश्चन रहेगा एवरी सब्जेक्ट
और 30 मार्क्स रहेगा। उसके बाद 30 मिनट दिया जाएगा, यानी पर मिनट एक क्वेश्चन के लिए दिया जाए। केवल इंग्लिश के लिए इंग्लिश रहेगा मीडियम, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट है इन तीनों के लिए बाईलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। जैसे कि बैंकिंग नॉलेज, उसके बाद जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इन सभी का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेगा और 30 मिनट का टाइम ड्यूरेशन बाईलिंगुअल रहेगा। टोटल की बात कर लेते हैं अपन, तो टोटल जैसा कि यहाँ 120 मिनट टाइम ड्यूरेशन है, 120 मार्क्स है और 120 ही क्वेश्चन है ना। तो ये इनका, और हाँ इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है ना, मैंने इसका पढ़ा है, वो भी ध्यान रखना। फिर है आपका ये सेंटर ये इनमें से कहीं से भी आपका आ जाएगा, सेंटर की कोई चिंता ना करें, इसमें ऑल इंडिया लेवल पे अवेलेबल है ना। उसके बाद आपका क्या रहेगा, जो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिन्हें LPT बोलते हैं अपन, तो ये आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका टेस्ट होगा। जैसे लोकल लैंग्वेज, जैसे कि आप मान लो कि मध्य प्रदेश से, तो वहाँ की हिंदी लोकल लैंग्वेज है, तो हिंदी में आपका होना चाहिए समझना, पढ़ना और उसका लिखना, ये आना चाहिए। और उसके बाद आपका जो 10-12 की मार्कशीट है उसमें भी मेंशन होना चाहिए, है ना। तो ये बात इन्होंने मेंशन कर रखी है। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है इन्होंने, है ना। वो अलग हिसाब से इनका है, किस हिसाब से करवाना है वो इन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, इसमें हाउ अप्लाई करने के क्या करें। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना रहेगा, जो कि www.bankofbaroda.bank.in पे जाकर आप आवेदन कर सकते हो, है ना। इसमें आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी पर्सनल डाटा जो आपका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ OTP के लिए आपको वो फॉर्म फिल करना रहेगा, तो वहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही मांगी जाएगी। सॉरी, तो यही था, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।